हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लैक। ये विलियम ब्लैक की एक कविता है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़नी होती है। और इस कविता का आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइन बाय लाइन सबसे पहले विलियम ब्लैक जो है उनकी जीवनी के बारे में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, और साथ में जो है जो द चिमनी स्वीपर नाम की जो कविता है उसको भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन जो वीडियो बनने वाली है। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 10वीं 11वीं और 12वीं की जितनी भी वीडियो है हर चैप्टर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। साथ में अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो ये किताब जो है बहुत ही बेहतरीन किताब है रेनबो पार्ट 1। ये हमारी कोचिंग क्लासेस कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से जो है डिस्पैच होती है सारे बिहार के अंदर। जो आपके स्क्रीन पे जो भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है ये जो है रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 का ही कंटेंट है, जिसके अंदर पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर समरी सबको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑल इन वन एक बुक के अंदर जो है सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक 1757 टू 1827। विलियम ब्लैक इनका जन्म कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ और 1827 ईस्वी में इनकी जो है क्या हुई? मृत्यु हुई। सन ऑफ लंदन होशियर, लंदन के एक जुराब बनाने वाले का जो बेटा था। रिसीव लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, जो स्कूल की जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा उसने बहुत लिटिल मतलब बहुत ही कम पाई, मतलब बहुत कम स्कूली शिक्षा इन्होंने पाई। बट वाज अ ड्रीमर एंड अ विजनरी, लेकिन ये जो क्या थे? एक असंभव कल्पना करने वाले। ड्रीमर का मतलब वो होता है कि वो व्यक्ति जो सपना देखे, जो असंभव काम को करने का सपना देखे उसे हम क्या कहते हैं? ड्रीमर्स कहते हैं। तो असंभव कल्पना करने वाला को क्या कहेंगे? ड्रीमर्स कहेंगे। समझ में आ गया? ड्रीमर असंभव कल्पना करने वाला। और विजनरी, विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी वो व्यक्ति जो आने वाले 20 साल के अंदर क्या होगा, 50 साल के अंदर क्या होगा, वो जो है पहले से भांप ले और उसके अनुसार काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी या विजनरी कहते हैं। विजनरी, दूरदर्शी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ही रिवील्स, रिवील का मतलब होता है सामने लाना या पेश करना, ठीक है। तो ही रिवील्स इन हिज पोइट्री सोल रिलेशनशिप विथ गॉड, वो अपनी कविता में आत्माओं का भगवान के साथ संबंध एंड गॉड्स वे टू मैन, और मनुष्य के लिए भगवान के रास्ते को प्रकट करते हैं। मतलब कि ये एक धार्मिक टाइप के कवि थे जो अपनी कविता के माध्यम से लोगों को सही राह पे लाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए, भगवान की तरफ, भगवान के समीप लाने के लिए ये जो है कविता के माध्यम से लोगों से अपील करते थे। द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू, स्वर्ग का राज तुम्हारे भीतर है, मतलब कि तुम जो है स्वर्ग में जाने वाले हो। इस तरह की जो है स्लोगन या इस तरह की भावना वो जो अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। सच अ रियलाइजेशन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक मिथिसिज्म, ऐसे एहसास ब्लैक के जो रहस्यवाद का जो है उद्देश्य था। मिथिसिज्म का मतलब क्या होता है? रहस्यवाद। समझ में आ गया? हिज वर्क इंक्लूड, यानी उनके कामों में क्या क्या शामिल है, उनकी जो उन्होंने जो कविता लिखी उनमें कौन कौन सा कविता शामिल है? पोइटिकल स्केच, पोइटिकल स्केच जो है 1743 ईस्वी में इन्होंने लिखा, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 ईस्वी में लिखा, और यही ये जो कविता है द चिमनी स्वीपर वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की जो किताब है, जो इनकी कविता की किताब है, उनमें से लिया गया एक कविता है। समझ में आ गया? एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794, और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है 1794 ईस्वी में इन्होंने लिखा। समझ में आ गया? If the song of innocence set out an imaginative vision of the state of innocence, यदि गीत की मासूमियत की एक कल्पनात्मक दृष्टि निर्धारित करती है। The song of experience show how life changes, corrupts and destroyed। तो देखिए इसकी दो किताब है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर क्या है? मासूमियत को दर्शाया गया है, लेकिन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर क्या बताया गया है कि जिंदगी में जो आपके सामने जो चैलेंज आती है, आप जो इस चैलेंज को मतलब कि चैलेंज को स्वीकार करते करते करप्ट बन जाते हैं, मतलब कि आप भ्रष्ट हो जाते हैं वो,
और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी एक्सपीरियंस जो है इस कविता की किताब जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है उसके अंदर दर्शाया गया, उस कविता के अंदर बताया गया। द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। चिमनी स्वीपर जो है वो कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट चाइल्डहुड, एक छोटा सा एक सिंपल सा जो पोएम है जो कि एक बचपना, किसी के बचपना के बारे में बताया गया है। फ्रॉम अ अर्चिन माउथ द पोएम टेल ऑफ अ ड्रीम ऑफ रियलाइज फ्रॉम द डर्जरी एंड डर्ट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। एक नटखट लड़के के मुंह से कविता कठिन परिश्रम और चिमनी स्वीपिंग की गंदगी से मुक्ति का एक सपना दिखाती है। मतलब इस कविता के अंदर जब आप पढ़िएगा तो एक बच्चा होता है जिसकी माँ मर जाती है और उसके बाप जो है उसको बेच देता है, और वो बच्चा लंदन के बाजार के अंदर क्या करता है कि जो चिमनी होता है, जैसे ठंड प्रदेश होने की वजह से वो घर के अंदर, हर घर के अंदर चिमनी होता है, तो वो चिमनी को जब बसंत वगैरह का मौसम आता है या गर्मी का मौसम आता है तो उस समय क्या करता है, वो चिमनी को साफ करता है। तो उसके अंदर जो आग होती है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग कविता के अंदर पढ़ाएंगे आपको। तो मतलब एक दुख भरी कहानी एक बच्चे की। फिर लास्ट में जो है एक फरिश्ता आता है जो उसको जो एक सपना दिखाता है, थोड़ा हौसला देता है। तो ये जो है इस कविता का मेन थीम है। अ ड्रीम दैट embolden the children to continue their job। एक सपना जो बच्चे को अपना काम जारी रखने के लिए क्या करता है, embolden करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। द पोएम डिवेल अपॉन का मतलब क्या है, आधारित। डिवेल अपॉन का मतलब क्या होता है, आधारित होना। तो द पोएम डिवेल अपॉन द wretched condition of the children employed as a chimney sweeper by factories and industries। मतलब जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर जो है एक जो बच्चा होता है जिसको चिमनी को स्वीप करने के लिए यानी चिमनी को झाड़ने के लिए रखा जाता है, उसकी जो wretched कंडीशन है, मतलब कि जो विकट परिस्थिति है, बहुत ही बुरी हालात में, जिस हालात में बच्चे को रखा जाता है, तो उसको बयान करता है कौन, द चिमनी स्वीपर जो पोएम है वो। द चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, बच्चे को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। द चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड मतलब बच्चे को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देयर हेड्स वेयर क्लीन शेव, और उसके सिर जो है साफ मुंडे होते हैं, मतलब वो टकला होता है। सो दैट द सूत का मतलब क्या होता है, जो कालिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। सो दैट द सूत ऑफ स्मॉल्डरिंग का मतलब क्या होता है, सुलगती हुई कटोरिया, यानी चिमनी के अंदर का जो जहाँ से धुआं निकलता है उसके अंदर जो कालिक रहती है जो कि सुलगती हुई रहती है, उसके अंदर जो आग भरा हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है कि so that the soot of smoldering packet of fire from the furnace may not burn them। तो बच्चे का सर को मुड़ा दिया जाता है ताकि जो आग है, जो चिमनी की जो आग है, सुलगती हुई आग, वो बच्चे को की बाल को जला ना सके। दे हैड टू लीव एंड स्लीप अंडर इनह्यूमन कंडीशन, उन्हें यानी जो छोटा बच्चा होता है उसे अमानवीय परिस्थितियों में रहना और सोना पड़ता था। ब्लैक लाइक डेविड पॉटर टुक अ सिंपैथिक इंटरेस्ट इन द लंदन चिमनी बॉयज। ब्लैक डेविड पॉटर के समान ही, मतलब जो विलियम ब्लैक है वो डेविड पॉटर जो थे उनके समान ही, उसके जैसे ही लंदन के चिमनी बॉय जो है उसमें सहानुभूतिपूर्ण दिलचस्पी लिया। मतलब उन्होंने जो है जो चिमनी स्वीपर जो बॉयज़ है उनके बारे में ये कविता लिखा। दिस पोएम इज़ अ होम स्पन वॉइस, यह कविता एक घरेलू आवाज़ है। मतलब कि लंदन के लेखक भी थे और ये जो दुर्दशा हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, लंदन के अंदर ही हो रही थी। सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एज अ चिमनी स्वीपर, जो चिमनी स्वीपर के रूप में बच्चे के उपयोग के खिलाफ परिकल्पित कानून का समर्थन करते थे। यानी जो कानून बनाया गया था कि बच्चे को चिमनी स्वीपर के रूप में नहीं रखा जाएगा लंदन के अंदर, तो उस कानून का, उस लेजिस्लेशन का क्या करते थे, ये जो है समर्थन करते थे। समझ में आ गया आपको?